Hello everyone, today we will take up a new topic and the name of the topic is protein. आप सबको पता है कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन इज़ अ ग्रीक टर्म एंड दिस प्रोटीन हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटियोस. प्रोटियोस का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी. और प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रैंकिंग. फर्स्ट रैंकिंग इन अ सेंस दैट प्रोटीन्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for our body. For example, many of the enzymes वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं. हमने ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं. एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल हैं, एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एंटीजन्स को ट्रैप करने का काम करते हैं, वो किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं. Many hormones, for example, insulin, glucagon, very important hormones हैं. Many of the hormones वो किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं. Proteins they will play very very important role in the transport. Transport protein हमने पढ़े हैं. सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का, बायोमोलिक्यूल्स का, वो ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू हो रहा है? प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है. प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन. सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. एंड द मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमको पता है कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स हमने पढ़े हैं. मसल्स फाइबर हमारे बने होते हैं एक्टिन मायोसिन प्रोटीन फाइबर से, एंड दे विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स रियली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल हैं. हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में बने होते हैं, जो प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं. सो प्रोटीन्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं. प्रोटीन जो हैं दे आर दी पॉलीमर एंड दे कंसिस्ट ऑफ, किससे बने होते हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं अल्फा कार्बन्स होती है अमीनो एसिड के अंदर, दिस इज नोन एज द अल्फा कार्बन. इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, COH ग्रुप. अमीनो ग्रुप अटैच होगा, NH2 ग्रुप अटैच होगा. ये अल्काइल, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, ये वेरी करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स के साथ. एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन ग्रुप है. सो दिस इज द बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं. दे आर दी मोनोमर्स एंड दीज अमीनो एसिड्स दे विल फॉर्म दी प्रोटीन्स. अमीनो एसिड जो हैं जब ये मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं देन दे विल फॉर्म दी प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स पॉलीमर जो हैं वो बनाते हैं. अब अगर दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो वो डाईपेप्टाइड उसको बोलेंगे हम. अगर फ्यू अमीनो एसिड्स दे आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर और वो चेन बना रहे हैं देन दैट इज नोन एज ओलिगोपेप्टाइड. एंड व्हेन मेनी अमीनो एसिड दे ज्वाइन टुगेदर and they form a very long chain of amino acid, then that is known as the polypeptide. So chain of amino acid we can classify it as dipeptide. When two amino acid they join together, oligopeptide. Few amino acid they will join together, polypeptide. When many amino acid they join together they will form the long chain of the peptide की या long chain of amino acid वो बनाते हैं. So उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स, राइट. सो अमीनो एसिड्स दे विल ग्रुप टुगेदर, दे विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं. अब ये लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स की कैसे बन रही है इससे समझते हैं हम. ये एक अमीनो एसिड है NH2 CrHCOH. ये दूसरा अमीनो एसिड हम मान लेते हैं इसको हम, राइट. व्हेन द कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, कंडेंसेशन मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि जो वाटर है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड H ग्रुप फ्रॉम अमीनो ग्रुप. व्हेन द कंडेंसेशन विल टेक प्लेस एंड व्हाट विल हैपन, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा C और N के बीच में. तो ये बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH. And then further you will have the CH, ये इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर R ग्रुप OH ग्रुप. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये आपका अल्फा कार्बन, इस यहाँ की H ग्रुप, अल्काइल ग्रुप NH2. तो ये जो बॉन्ड बना हमारे पास CONH बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. दिस इज नोन एज दी
peptide bond. So we can say that there will be the peptide linkage. Peptide linkage होगी दो अमीनो एसिड चेन के बीच में. So amino acid, they will form dipeptide, oligopeptide और polypeptide through the peptide linkage or through the peptide bond. So इस तरह से जो अमीनो एसिड होंगे वो polypeptide chains बनाते हैं. As far as the amino acids are concerned, there are 20 amino acids are there and we can classify them as essential and non-essential amino acids को कैटेगराइज करते हैं. अभी और अमीनो एसिड भी जो है डिस्कवर हुए हैं. जी 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं विच आर कैटेगराइज एज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की फॉर्म में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. नाउ दी आउट ऑफ दिस 20 अमीनो एसिड इफ यू टेक अप द फ्यू एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइसिन. देखते हैं हम ग्लाइसिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कैसा होता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड. अल्फा कार्बन, COH ग्रुप, NH2 ग्रुप, H. अगर यहाँ पे इस तरह की कंपोजिशन है हमारे पास, देन दिस अमीनो एसिड इज नोन एज ग्लाइसिन. इसको हम बोलेंगे ग्लाइसिन अमीनो एसिड है. अगर इस अमीनो एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैं लगा देता हूँ मिथाइल ग्रुप CH3, तो हम इसको कह देंगे, इस अमीनो एसिड को हम कहेंगे इट इज़ एलानीन. ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस अमीनो एसिड इज नोन एज एलानीन. अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप की जगह यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CHOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप HH, then this is known as the serine. This is known as the serine amino acid. So in this way there are 20 amino acids are there in our body and उनके स्ट्रक्चर जो है हमने तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़े, ग्लाइसिन, एलानीन एंड सेराइन, and many more structures we can discuss. So the proteins, they are very important biomolecule as we said, and ये प्रोटीन प्रोटियोस से बने हुए हैं. प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट रैंकिंग. There are 20 amino acids are there. Amino acid can be categorized as essential, non-essential amino acids. एक और क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड जब इस्टेब्लिश होता है दो अमीनो एसिड के बीच में तो उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे. जब फ्यू अमीनो एसिड्स के बीच में इस्टेब्लिश होगा, चेन बनती है छोटी एक, उसको ओलिगोपेप्टाइड चेन बोलेंगे. व्हेन मेनी अमीनो एसिड्स चेन विल बी प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे. प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैनी ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं. प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, प्रोटीन्स हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर. सेल टू सेल कम्युनिकेशन में प्रोटीन दे विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेल के रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं. मूवमेंट जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं हमारे मसल्स में वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. दी फ्यू एग्जांपल्स हमने प्रोटीन के देखे. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सीराइन, जहाँ पे हम ये देखेंगे CH2OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये सीराइन का स्ट्रक्चर है. इसी तरह से ग्लाइसिन एंड एलानीन का स्ट्रक्चर भी हमारे बुक में है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो. So this is all about the proteins. Thanks for watching. Please do subscribe my channel.